देश दुनिया की हर वड्डी खबर दे हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। सर, पंजाब में ट्रेनें नहीं चल रही, सरकार कह रही है सिर्फ 2 जगह पर ट्रैक जो है वो बाधित है, सरकार गाड़ियां क्यों नहीं चला रही? आज सुबह की स्थिति के हिसाब से 32 जगहों पर प्रदर्शनकारी बैठे हुए हैं और इस स्थिति को देखते हुए ट्रेन चलाना जो है वो संभव नहीं है, ये अनसेफ भी हो सकता है। तो इसलिए जब ये प्रदर्शनकारी हटा दिए जाएंगे उसके तुरंत बाद रेलवे अपनी व्यवस्था करके गाड़ी चलाना शुरू करेगी। क्या सर ये माना जाए कि सुरक्षा हर स्टेट से रेलवे ऐसे ही इंश्योर करवाता है जैसे पंजाब से करवाई जा रही है, क्योंकि वहीं कहा जा रहा है कि हमसे सुरक्षा क्यों मांगी जा रही है? क्या दूसरे राज्यों से भी ऐसे सुरक्षा मांगी जाती है रेलगाड़ियाँ चलाने के लिए? देखिए, जो लॉ एंड ऑर्डर है वो तो स्टेट सब्जेक्ट है पूरी तरह से, और अगर इस तरह का हमें कहीं पे लगता है कि गाड़ियों पे लोग आ रहे हैं या प्रदर्शन हो रहा है तो हम लोग हर जगह स्टेट गवर्नमेंट जो रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट होती है उससे कांटेक्ट करके और उनको जब वो हटा देते हैं उसके बाद ही गाड़ी चलाते हैं। इस तरह प्रदर्शनकारी बगल में खड़े हों तो उस समय गाड़ी तो रेलवे कहीं नहीं चलाती। क्या माना जाए कि आखिर कब तक ट्रेनें चलेंगी? क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि ट्रेनें 7 तारीख तक बंद हैं, अभी कब तक माना जाए कि ट्रेन आप लोग चलाने की हालत में है? देखिए, हमारे पास कोई निश्चित सूचना नहीं है तो इसलिए मैं आपको ये तो नहीं बता पाऊंगा कि कब तक चलेंगी, लेकिन जैसे ही ये हट जाएंगे लोग और ट्रैक और उसके आसपास के स्टेशन हमें क्लियर करके दे दिए जाएंगे तो उसके तुरंत बाद हम अपने जो व्यवस्था करनी होती है, जैसे हमें ट्रैक्स की काफ़ी दिनों से गाड़ियाँ नहीं चली हैं तो ट्रैक्स की एक बार जांच करनी पड़ेगी, उसके बाद फिर हम गाड़ी चला देंगे, जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे। क्या रेलवे ने पंजाब सरकार को कोई चिट्ठी लिखी या कोई अनुरोध किया कि आप हमें सहयोग करें, सुरक्षा प्रदान करें? ये काफ़ी उच्च स्तर पे रेलवे बोर्ड से पंजाब सरकार के साथ संपर्क निरंतर बधा हुआ है, हम लोगों के लेवल पे भी है, लेकिन वो अभी क्योंकि रेलवे लंबा पीरियड हो गया तो रेलवे बोर्ड स्वयं इसमें कर रहा है और उन्होंने पत्र वगैरह लिखे हैं। किन कौन से ऐसे ट्रैक हैं जहाँ पर खास तौर पर लोग बैठे हुए हैं, कुछ बता पाएंगे? ये लिस्ट उसकी 32 जगहों की लिस्ट है अवेलेबल, उसमें सभी स्टेशन हैं, सभी जगह ऐसी हैं जहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, कोई ट्रैक ऐसा नहीं है जो पूरी तरह बाधित ना हो। तो अम्बाला पॉइंट तक हमारी ट्रेन जा रही हैं, उसके बाद से फिर हमें रेगुलेट करना पड़ रहा है। रेलवे पूरी तरीके से तैयार है ट्रेनें चलाने के लिए अगर आप लोगों को श्योरिटी देती है? अगर प्रदर्शनकारी हटा दिए जाएंगे तो रेलवे ट्रेन चलाएगी। सर, पंजाब गवर्नमेंट कह रही है कि पावर फेलियर के उस पे हैं, उसके बाद जम्मू कश्मीर, हिमाचल और स्टेट्स भी जो हैं वो इससे इम्पैक्ट हो रहा है उनके ऊपर, आर्मी की मूवमेंट के ऊपर भी उनका कहना है पंजाब गवर्नमेंट का कि इम्पैक्ट हो रहा है, उसे किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, अभी तक जो हम लोगों ने अनुमान लगाया है इससे हमारी 1200 करोड़ रुपए की तो रेलवे की डायरेक्ट फ्रेट अर्निंग का नुकसान हो चुका है, और उसमें जो हमारे को वहाँ से लोडिंग मिलती थी, जो पंजाब में फूड ग्रेन मेनली और दूसरी चीज़ें भी जो दूसरी जगह जाती थी वो बिल्कुल बंद है, और बाहर से कोल आता था, कंटेनर आते थे, ये सब चीज़ें भी अंदर रेलवे के माध्यम से नहीं पहुंच पा रही हैं। तो ये 70 रेक डेली का एस्टिमेटेड लॉस है और मॉनिटरी टर्म्स में वो लॉस 1200 करोड़ रुपए का हो जाता है। उसके अलावा उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण उसी के बराबर महत्वपूर्ण है पैसेंजर्स को जो तकलीफ़ हो रही है, पर्टिकुलरली इन दिस पीरियड जब सोशल डिस्टेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, लेकिन ट्रेन ना चलने की वजह से लोगों को दूसरे माध्यम से चलना पड़ रहा है, उसमें कैपेसिटी कम हो गई है। जैसे रेलवे कैपेसिटी थी, कुछ बसेस की कैपेसिटी थी, उससे जो आम पब्लिक थी वो ट्रैवल करती थी, अब उनके पास रेलवे की कैपेसिटी तो ज़ीरो हो गई है बिकॉज ट्रेन नहीं चल रही है, और बाकी जो माध्यम है उनसे लोग ट्रैवल कर रहे होंगे, तकलीफ भी होगी और साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग ना फॉलो करने की वजह से हेल्थ रिस्क भी हो गई है। तो अभी दिवाली आ रही है, छठ पूजा आ रही है उसके बाद, तो ये अत्यंत आवश्यक है कि ये ट्रैक्स क्लियर हो जाएं जिससे रेलवे ट्रेन जल्दी से जल्दी चला सके और लोगों की असुविधा को कम कर सके। सर, ये 1200 करोड़ का नुकसान है, क्या उसकी भरपाई के लिए पंजाब सरकार को बोला जाएगा? ये सब तो उच्च स्तर के निर्णय है, उसके बारे में मेरा कुछ कहना संभव नहीं है, लेकिन ये एस्टिमेटेड लॉस है, और क्योंकि आउटगोइंग अर्निंग का लॉस हमें मालूम रहता है और इनवर्ड का लॉस जिस रेलवे से लोडिंग हो रही होती है उनको मालूम रहता है, तो ये रेलवे बोर्ड ने कुछ जानकारी एकत्रित करी, उसके हिसाब से अब जो भी निर्णय वो लेंगे उसके हिसाब से हम आगे कार्रवाई करेंगे।
ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647 84 374 94 648।